आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें खबर। हुसैन टेकरी ज़ायरीनों के लिए कब तक खुल जाएगी और हुसैन टेकरी में हज़रत अब्बास का नया रोज़ा कब तक बन जाएगा, ये सब हम बताएंगे, लेकिन पहले हम ये बताना चाहेंगे कि हुसैन टेकरी का इतिहास क्या रहा है। हुसैन टेकरी क्यों लोग जाते हैं और हुसैन टेकरी में हर साल बड़ी तादाद में लोग क्यों पहुंचते हैं और साल छोड़िए हमेशा वहां लोगों का मजमा क्यों लगा रहता है, यह सब हम बताएंगे। तो हुसैन टेकरी एक जंगल था आज से 100 साल पहले, और इतना घना जंगल था, इतना अंधेरा जंगल था कि वहां लोग जाना पसंद नहीं करते थे, डरते थे जाते हुए। 9 मुहर्रम की रात थी, लोग जावरा की तरफ जा रहे थे और उन्हें इस जंगल से होते हुए गुजरना था। जब वो इस जंगल के पास पहुंचे तो यहां एक जगह उजाला देखा, कुछ लोग रुके, उन्होंने दूसरे साथियों को बुलाया, उन्होंने भी ये नजारा देखा कि जंगल में उजाला, थोड़ा और आगे बढ़े तो देखा कुछ बुजुर्ग खड़े हैं, उनके साथ घोड़े हैं और कुछ बुजुर्ग एक जगह पर जमीन से पानी उबल रहा है, उस पानी से वजू कर रहे हैं। थोड़ी देर और रुके तो देखा उन बुजुर्गों ने वहां नमाज पढ़ी। वहीं पास में वहां इन्होंने देखा कि ताजिया ही ताजिया रखे हुए हैं, तो ये ताजिए के जुलूस में शामिल होने के लिए जावरा जा रहे थे। जावरा गए और जावरा में जो नवाब थे उनको इसकी जानकारी दी कि इस जंगल में ऐसे ऐसे हुआ है। बाद में बताया जाता है कि नवाब भी आए और उन्होंने इस जगह को देखा तो यहाँ पूरी जगह खुशबुओं से मुअत्तर थी, चारों तरफ खुशबू आ रही थी। उन्होंने तमाम जगह को घेरवा दिया और कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने मुलाजिमों को कहा कि इस जगह पर लोबान की जाए, रोजाना लोबान की जाए। लोबान शुरू हो गई, लोग लोबान करते थे। अब वहां लोगों का धीरे धीरे आना शुरू हो गया, बीमार आए, अच्छे आए, परेशान आए, जिनकी मन्नतें थी, जिनकी शादी ब्याह नहीं होते थे, जिनको रोग थे, वो सब आए और जिसने जो दुआ की उसकी दुआ पूरी हो गई। किसी की आंख सही हो गई, किसी की शादी नहीं होती थी शादी हो गई, किसी को जादू टोना था, वो लोबान का धुआं सूंघा तो जो है उसको शिफा मिल गई। धीरे धीरे हुसैन टेकरी दुनिया में मशहूर हो गई और आज 100 साल होने के बाद इस हुसैन टेकरी में हर जगह का इंसान आना चाहता है। परेशान यहां आता है, ज़ियारत करने के लिए यहां आते हैं, बीमार यहां आता है, जादू बला का मरीज यहां आता है, जिन भूत का मरीज यहां आता है, मानसिक रोगी यहां आता है, लाइलाज मरीज यहां आता है। क्यों? सवाल यह है कि क्यों यहां आता है? देश में जो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहां क्यों नहीं जाता? वहां जाता है, हॉस्पिटल जाता है और वहां से निराश होके यहां आता है। तो क्योंकि वहां के डॉक्टर मना कर देते हैं कि अब तुम्हारा मरीज नहीं बचेगा या तुम इसे घर ले जाओ।
या इसका इलाज नहीं है, या ये लाइलाज हो गया है, तो बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं और वो अपने मरीज को इस दर पर लेके आ जाते हैं। एक खास बात ये भी है कि जहां अस्पतालों में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, गरीब इतने पैसे खर्च नहीं कर सकता, तो वो क्या करे? उसके पास तो कोई चारा ही नहीं है, क्या करे वो? उसके पास 1000 रुपए भी नहीं है, तो लाख रुपए कहां से खर्च करेगा? ऐसा मरीज इस दर पे आ जाता है और वो आके दुआ करता है कि बाबा हमारे मरीज को ठीक कर दो। और बाबा कौन है? बाबा है पैगंबर मोहम्मद साहब के निवासे, उनका नाम है हजरत इमाम हुसैन। उनके भाई हजरत अब्बास, उनकी बहन जनाब ज़ैनब। ये इनके दरबार है, इनके रोजे हैं और यही है हुसैन टेकरी दरगाह। यहां पर सबसे पहले जैसे ही गेट से पास घुसेंगे वहां जनाबे फातिमा ज़हरा का रोजा है। और पूछेंगे जनाबे फातिमा ज़हरा कौन है? जनाबे फातिमा ज़हरा पैगंबर की इकलौती बेटी हैं। उनके दर पर, उनकी बारगाह में, उनके रोजे पर जाकर जो दुआ करता है कि बीवी मेरी फरियाद सुन लो, मेरे मरीज को सही कर दो या मुझे सही कर दो, तो उसकी मुराद पूरी हो जाती है। इसी तरह से यहां से आगे चले तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोजा है। उनके रोजे पर जाकर जाहिर दुआ करता है, उसकी दुआ पूरी होती है। और आगे बढ़े तो उसी रोजे में जनाब ज़ैनब का रोजा है, जो हजरत इमाम हुसैन की बहन है, और बीमार करबला का रोजा है, जो हजरत इमाम हुसैन सलाम के बेटे हैं। यहां भी लोग दुआ करते हैं और छल्ला बांधते हैं। इस रोजे से आगे निकले तो हजरत अब्बास का रोजा है। हजरत अब्बास बहुत ही जलाली थे, हजरत अली अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। इमाम हुसैन साहब भी हजरत अली सलाम के बेटे हैं, जनाब ज़ैनब हजरत अली सलाम की बेटी। तो हजरत अब्बास के रोजे में आकर ज़ाहिर दुआ करता है और ऐसा माना जाता है कि इस रोजे में दुआ करने से उसकी मुराद जल्द से जल्द पूरी होती है। लोग इमाम हुसैन साहब के रोजे में तब तक नहीं जाते हैं जब तक हजरत अब्बास के रोजे में हाजिरी न दे लें। सबसे पहले छल्ला भी हजरत अब्बास के रोजे में बांधा जाता है और इसी हजरत अब्बास के रोजे के बाहर झालरा शरीफ था जिसमें लोग नहाया करते थे, वही मौजे का पानी, और अब बाहर वो टोटियां लगा दी गई हैं, लोग उससे पानी पीते हैं और शफा मिलती है। सबसे पहले यहीं से इसी रोजे में लोबान होता है। उसके बाद जनाब सकीना का रोजा जो बगल में है वहां लोबान होता है। तो इस लोबान के धुएं को लेकर मरीजों को शफा मिलती है। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो लास्ट में टाफ शरीफ है जहां हजरत अली अलैहिस्सलाम का रोजा है। ये हजरत अली अलैहिस्सलाम पैगंबर के शहजाद भाई थे और उन्होंने ही हजरत अली अलैहिस्सलाम की परवरिश भी की। हजरत अली अलैहिस्सलाम पैगंबर के दामाद भी थे और हजरत अली अलैहिस्सलाम के करामात किसी से छुपे नहीं है कि बताने की जरूरत पड़े। ये है हुसैन टेकरी में रोजे। इन्हीं रोजों में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का रोजा है।
इंतजाम में खड़ा हूँ। ये सरकार अब्बास अलंदार का रोज़ा है। इस रोज़े को पूरी तरीके से नया बनाया जा रहा है। पूरा हूबहू ये कॉपी इराक में जो मौजूद हज़रत अब्बास अलंदार का रोज़ा है उसकी कॉपियाँ बनाई जा रही है। माशाल्लाह इस रोज़े को पूरी तरीके से अभी हमने डिसमेंटल करके नया काम शुरू कर दिया है। ये नींव भरने के गड्ढे भी शुरू हो चुके हैं। तो अल्लाह ने चाहा और आप सबकी दुआओं से और सरकार अब्बास अलंदार के करम से ये रोज़ा जल्द से जल्द बन जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ उसको आप ज़रा ध्यान से और गौर से सुनिएगा कि सरकार अब्बास अलंदार के रोज़े का जो निर्माण हो रहा है, जो इसका खर्चा, जो इसका पूरा खर्चा, वो एक ज़ायरीन है जिन्होंने अपना नाम शो नहीं किया है, मैं उनका नाम शो भी नहीं करूँगा। ये उनकी तरफ से ये रोज़ा पूरी तरीके से बनाया जा रहा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस रोज़े के नाम से कोई चंदा आप लोगों से मांगता है तो उसको बिल्कुल भी चंदा ना दे। बहरहाल अब हजरत अब्बास के रोजे का नया निर्माण शुरू किया जा रहा है। लॉकडाउन में ये काम तेजी से किया जा सकता था, लेकिन शायद धीमी गति से काम हुआ। अब हुसैन टेकरी ट्रस्ट को चाहिए, जब तक लॉकडाउन लगा हुआ है और वहां जायर नहीं है, तब तक इसे तेजी से काम किया जाए ताकि रोजे की तामीर को पूरा किया जा सके। क्योंकि अभी लॉकडाउन कब खुलेगा कुछ नहीं पता। कोरोना के मरीजों की संख्या घटी तो है, लेकिन इतनी नहीं घटी है कि सरकार सबको फ्री कर दे, तमाम जगहों को खोल दे। क्योंकि इस दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर की भी संभावना है और तीसरी लहर से बचना है। देश में तीसरी लहर को फैलने नहीं देना है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इंतजाम करेगी। तो सरकार इंतजाम कैसे करेगी? कहीं लॉकडाउन लगाएगी, कहीं पाबंदियां लगाएगी या दूसरे उपाय करेगी। लोगों की भीड़ को इकट्ठा नहीं होने देगी। इसीलिए आजकल यानी पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से हुसैन टेकरी बंद है। ना दुकानें खुली हैं, ना रोजे खुले हैं, सारे रोजे बंद हैं। लेकिन यहां का एक कायदा है, कानून है। रोजे रोजाना खुलते हैं और वहां जिन मुजाहिरों की ड्यूटी है वो उन रोजों में लोबान देते हैं। ये लोबान आम लोगों के लिए नहीं होती, बल्कि रोजे में लोबान दी जाती है और उसे वहीं ठंडा कर दिया जाता है। ये उनकी ड्यूटी है, रोजाना अंजाम दे रहे हैं। और इंशाल्लाह वो वक्त आएगा जब पहले जैसे लोबान होती थी वैसे लोबान भी होगी, रोजे भी खुलेंगे। अभी फिलहाल बहुत दूर दूर से फोन आ रहे हैं, यहां से फोन, वहां से फोन, उनका फोन, क्योंकि ये दरगाह किसी एक धर्म के मानने वालों की नहीं है। इस दरगाह की विशेषता यह है कि यहाँ हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है और दूसरी कौमों के लोग भी आते हैं और अपनी मन्नत रोजे का आकर मानते हैं। तो हर तरफ से फोन आ रहे हैं। मेरे जानने वाले जो हुसैन टेकरी में हैं वो भी बताते हैं कि उनके पास ढेरों लोगों के फोन आ रहे हैं कि बाबा का रोजा कब खुलेगा, हुसैन टेकरी की दरगाह कब खुलेगी, कब वहां आ सकेंगे। तो लोग यही बताते हैं कि रोजे तक आने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। यहां आना मुश्किल है, रोजे सारे के सारे रोजे बंद हैं। कोई सड़क पर रोजों के पास इकट्ठा नहीं हो सकता, भीड़ नहीं लगा सकता। तो ऐसी हालत में हुसैन टेकरी आने के लिए कोशिश करना सही नहीं है। हुसैन टेकरी ट्रस्ट के सीईओ ने 1 महीने से ज्यादा हो गया, उन्होंने लोगों से अपील की थी कि कोई हुसैन टेकरी ना आए। प्रशासन ने भी ऐसी अपील की है। इसलिए हुसैन टेकरी
आने पर विचार नहीं करना चाहिए। अभी तब तक हुसैन टेकरी के लिए नहीं आना चाहिए जब तक वहां हालात सही नहीं हो जाए और रोजों को खोल न दिया जाए। ऐसा लगता है कि जून 2021 से पहले रोजे नहीं खुल पाएंगे। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।